नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी भव्य तरीके की यहाँ पे मेल हथेली विवेचना के लिए हमारे पास आई हुई है और आपकी हथेली को हम देखते हैं तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये इस प्रकार से निकलती हुई और कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति से प्रभावित हो रही है, चंद्रमा से निकल रही है। तो चंद्रमा का जो है गोचर इसमें जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अंत में शनि का प्रभाव तो पड़ ही रहा है क्योंकि भाग्य स्थान है, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव भी पड़ रहा है। देखिएगा, हस्तरेखा के अनुसार अगर हम देखें तो जब भी चंद्रमा से प्रभावित करियर और धन की रेखा अपने स्वस्थान पे जाती है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा संघर्ष और बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं थोड़ा सा चैन मिलता है और 45वें वर्ष के बाद ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है ना, तो जितना संघर्ष व्यक्ति नहीं झेला है, जितनी कदम कदम पर परेशानियां झेली हैं, जितना उसने अपने शरीर को तपाया है एक तपस्वी की तरह, उसी प्रकार का ये फल भी देती है। ऐसा व्यक्ति भाग्योदय स्थिति आने पर प्रत्येक दिन अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार धन कमाता है प्रत्येक दिन। और ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही भाग्योदय के बाद वाहन का सुख मिलता है, अपने घर का सुख मिलता है और कहीं ना कहीं अपने व्यापार का भी सुख मिलता है। ये तीन सुख व्यक्ति को ये देती ही देती है। यहाँ पे अगले एक साल के बाद मानी 46वें वर्ष में जब आप प्रवेश करेंगे तो उसके मध्य अवस्था में, अभी तो ऐसा ही रहेगा एक साल तक, लेकिन ठीक एक साल के बाद मध्य अवस्था में 46वें वर्ष का मध्य अवस्था जब आपकी होगी तो आपके जीवन में तरक्की शुरू होने बैठ जाएगी। आर्थिक स्थिति अच्छी खासी मजबूत होने बैठ जाएगी, चीज़ों में सफलता मिलने शुरू हो जाएगी और आपकी जो सोच है, आपकी जो विद्वता है वो प्रखर होने बैठ जाएगी और आपको सुंदर रास्ता मिलने बैठ जाएगा। जहाँ करियर के क्षेत्र में मजबूती आएगी वहीं आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होने बैठ जाएंगे और जीवन की 75% समस्याएं खुद हल हो जाएंगी और आप काबिल बन जाएंगे कि 25% समस्याओं को खुद हल करें। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है और उसके बाद निरंतरता है जीवन में। परेशान होने वाली चीज़ें नहीं हैं, चाहे आर्थिक रूप में देखें चाहे आप करियर के रूप में देखें। भाग्योदय की स्थिति 46वें वर्ष के मध्य से यहाँ पे दिखाई दे रही है। 46वें वर्ष जब लग जाएगा उसके 6 महीने के बाद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। करियर और धन के मामले में स्पष्टता, स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और सीधा स्पष्ट तरीके से आचार्य बृहस्पति पे जारी है और ये बहुत सुंदर है। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला है, केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ तक ही सीमित नहीं है और चीज़ों का अच्छी नॉलेज रखते हैं आप, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम का मामला हो तो सर्वश्रेष्ठ है। दिखाने हुए के लिए प्रेम नहीं करते हैं, दिखावा नहीं है। जिसको भी वास्तव में प्रेम करते हैं हृदय से करते हैं, दिल की गहराइयों से करते हैं और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, ईगो प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है।
देखिएगा सूर्य आपका बहुत डाउन है। ये सूर्य, जब ये सूर्य पुष्ट और सुंदर हो जाएगा और करियर और धन की रेखा अपना प्रभाव जीवन में देगी, तो कहीं ना कहीं आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब सूर्य भी अच्छा होगा, करियर और धन की रेखा भी अच्छी हो जाएगी, उपाय मैं बहुत सुंदर दूंगा, सूर्य क्रिया दूंगा, योग ध्यान क्रिया दूंगा और लक्ष्मी का उपाय दूंगा। तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, आने वाले समय में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से जारी है और यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बन रहा है। अगर 46वें वर्ष के बाद देखें हम, तो 48 या 49 उम्र में कहीं ना कहीं जमीन का बहुत अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। 48 से 50 के बीच अगर ईश्वर ने चाहा, जिस प्रकार से हथेली में रेखा बन रही है, ये बन रहे हैं, चिन्ह बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जमीन जायदाद से भी बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक रेखा यूँ जारी है और एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इनके बीच में एक अर्ध विकसित गुणा का चिन्ह बन रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अपने धर्म के प्रति कट्टरता आती हुई दिखाई दे रही है, परिपक्वता आती हुई दिखाई दे रही है और मनुष्य की जो छठी इंद्री है उसका आभास होगा, माने कल क्या घटित होने वाला है इसका आभास होने लगेगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर वास्तव में क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इसकी समझ बहुत अच्छे रूप में हो जाएगी और इसका फायदा भी आपको ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। ये हथेली का चिन्ह बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से एक रेखा निकलती हुई यूं जारी, अभी परिपक्व नहीं हुई, जीवन काल के 48वें वर्ष से और 54वें वर्ष के बीच इसका फायदा मिलेगा। राहु शनि से युक्ति बना रहा है, शनि के गुणों में वृद्धि कर रहा है, दोनों रहस्यमय ग्रह है। जहाँ अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा वहीं धन में वृद्धि होगी, मनी धन में डबल वृद्धि हो जाएगी। 100 रुपये कमा रहे होंगे तो 200 रुपया कमाने बैठ जाएंगे। इस प्रकार की वृद्धि यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है 48 से लेके आपके 54 ईयर के बाद तक, इनके बीच में। वहीं ये रेखा भी प्रबल हो जाएगी। यहाँ पे जो है अभी तो कमज़ोर है, अगर है नहीं समझो, तो ये 50वें वर्ष से जो है स्पष्ट और सुंदर स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। 48वें वर्ष से इसका प्रभाव भी आपके जीवन पे पड़ेगा। मंगल रेखा है, निश्चित तौर पे 48 से 54 के बीच में जमीन जायदाद से बड़ा लाभ दिलाएगी। आपको दूसरों का सहयोग उस समय अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की जो जीवन में कृपा है इसका साक्षात प्रमाण आपको दिखने बैठ जाएगा। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है उदयमान स्थिति में है, आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सृजन होने वाला है, जिसका जबरदस्त फायदा होगा। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर प्रदत्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं जन्म लेगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली, ज़बरदस्त रहने वाला है। समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाएगा। जहाँ जो है पौरुषत्व में वृद्धि होगी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव जो है आपका रहने वाला है, इस और ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, चंद्रमा की तरफ आ रही है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी, क्रिएटिव है, लेकिन थोड़ा सा जो है
अगर बृहस्पति देखें वैसे तो अच्छे हैं, बृहस्पति बहुत सुंदर है, कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हल्के शनि की तरफ हल्का झुक रहे हैं। तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं, और मस्तिष्क रेखा जब इस तरह से लेती है, कर्व लेती है, तो थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव, कहीं ना कोई हल्का तनाव, थकान, इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के मन में रहती हैं। और ये लगभग 1 साल तक रहेंगे। उसके बाद चीज़ें जो है बेहतरीन स्थिति में आएगी। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, और आने वाले समय में इसका भी फायदा आपको ज़बरदस्त रूप में मिलने वाला है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई फिर पीछे जा रही है, और एक रेखा इस पे चिपकती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में जब उन्नति करने बैठ जाएंगे तो निरंतरता आएगी, और बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा जो है कष्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, और यात्राओं का लाभ भी आपके जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ बहुत सुंदर है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। देखिएगा, शुक्र पर्वत पे अगर देखें तो ऊपर की ओर जाती हुई कुछ रेखाएं दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक उस कार्य को छोड़ेंगे नहीं, उस काम को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें तो जालनुमा भी बन रहा है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, और अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति को ये दिखाता है। इसका मैं उपाय दूंगा, इसको जरूर करिएगा। ये स्थिति करियर और धन की रेखा के ठीक होने पे ठीक हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो मणिबंध में 2 रेखाएं हैं, और ये यव के आकार लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। मणिबंध की रेखा एक यव हो तो गलत है, लेकिन पूरी रेखा यव के आकार की हो तो ये आने वाले समय में व्यक्ति को धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन सभी चीज़ों का लाभ दिलाती है। 2 रेखाएं हैं, ये बता रही हैं, देखिएगा आने वाले समय में स्वयं के परिश्रम और स्वयं के पराक्रम से ही श्रेष्ठ सफलता आप अर्जित करेंगे। ये 2 रेखाएं जिसकी भी हथेली में होती हैं तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर है, या ज़्यादातर लोगों का आधा जीवन जो है संघर्ष में रहता है, और उसी संघर्ष के बदौलत जातक आने वाले समय में हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है भाग्योदय की स्थिति आने पे। तो यही आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। हाँ, एक थोड़ा सा कमी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देखेंगे निम्न मंगल का क्षेत्र बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा है, खराब है। और देखो, जब ये खराब होता है ना तो व्यक्ति ज़्यादातर समय नष्ट होता है ऐसे व्यक्तियों का। किसी काम के लिए निकलते थे, इधर घूमे उधर घूमे, उससे मिले और उसके बाद चले आए घर। मंगल अगर कुपित है तो इन स्थितियों को दिखाता है। कोई भी काम व्यक्ति का बहुत जल्दी नहीं बन पाता है। निकलता तो है वो काम के लिए, लेकिन इधर घूम जाता है, परिस्थितियाँ उसको उधर घुमा लेती हैं, इससे मिलता है उससे मिलता है, और उसके बाद चला आता है घर। ये कुपित मंगल की जो है परेशानी है। दूसरी बात, ऐसे में व्यक्ति के अंदर उलझन रहती है, आत्मविश्वास की भी कमी ये कराता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें भी असर डालता है। हाँ, अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या को जन्म देता है। कुछ लोगों के शरीर में कंपन की समस्या को जन्म देता है। कुछ लोगों की शारीरिक ताकत को कम करता है। कुछ लोगों के शरीर की जो जोड़ है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते।
तो इसका मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। हमने सभी रेखाएं देख ली हैं। अब देखिएगा आपकी जो ये उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ बता रही है कि धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली है। ईश्वर में संपूर्ण विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, परोपकार की भावना रहने वाली है, क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपको टच नहीं कर पाएगा और गुरु की कृपा से जो है उस परमपिता परमेश्वर की जो दृष्टि है वो भी आपके जीवन पर पड़ेगी और जीवन दिव्य बनेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली सीधी खड़ी है और ये इस बात की ओर संकेत कर रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और परिश्रम को महत्व देते हैं, हर पल तत्पर रहते हैं और जानते हैं जब हम सही दिशा की तरफ मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब जाके जीवन में थोड़ी सी सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। परिश्रम सफलता की कुंजी है, ये आप जानते हैं और समय का सदुपयोग कैसे करना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी शनि की उंगली बता रही है, बहुत सुंदर कर्म का क्षेत्र है ये। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, हर व्यक्ति की तरफ आपके अंदर भी कुछ इच्छाएं प्रबल रूप में हैं। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, इन समस्याओं से उभरने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर है सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण। यहाँ पे देखें जो बृहस्पति की उंगली है उससे हल्की बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर आशा की किरणें को डाल रही है। देखो शास्त्र जो कहता है, हस्तरेखा शास्त्र, वो एक्यूरेट बात एक ही कहता है कि अगर आपकी ये उंगली लंबी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो जब करियर और धन की रेखा भाग्योदय की स्थिति लाती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले, यश पाने वाले, नेम फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम जातक होंगे। सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे आपको होगी। धीरे धीरे रिस्क उठाने की क्षमता आपके अंदर प्रबल रूप से उभरेगी, जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी और उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान हो तो गिरकर उभरने की क्षमता भी रहेगी, हिम्मती स्वभाव भी रहेगा और इस गुणों के कारण सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक रहेगी, हद से ज़्यादा ललक रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच रही है। इतना नाखून जरूर बढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, अपने को व्यक्त करने की क्षमता, इसमें थोड़ी सी कमी को ये उजागर करती है। तो इसको दूर करने के लिए थोड़ा नाखून जरूर बढ़ाएं, निश्चित तौर पे इसके गुणों में वृद्धि हो जाएगी। वर्तमान में अगर देखते हैं एक सरसरी नज़र करके तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ने जीवन में कभी कभी शनि के नेगेटिव गुणों में एकाएक वृद्धि हो जाती है। ऐसे में कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में उसको कमी लगती है। ये इस चीज़ को दिखाता है, उदासीपन को, मानी जीवन में जो रस हो उसको थोड़ा सा कम करता है। यहाँ पे अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को दिखा रहा है। हाँ, 56वें वर्ष के बाद का जो समय है वो अत्यंत फलदायी है आपके लिए,
बहुत ही सुंदर मौज करने वाला, बुढ़ापा काल बहुत अच्छा रहने वाला है। और जीवन काल के 46वें वर्ष के मध्य से चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ देखिएगा बड़ी बारीकी से, यहाँ पे ये हृदय की लकीर है, ये आपके मस्तिष्क की लकीर है, ये आपकी जीवन की लकीर है, और ये जाती हुई आपकी करियर और धन की रेखा है। ये अर्ध विकसित एक एम का आकार बना रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपने पूर्व जन्म से लेके जो प्रार्थना की है, भक्ति की है, वो भगवान शंकर की है। और आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, आदिशक्ति माँ पार्वती हैं। जितना शरणागति जाएंगे, जितनी इनकी भक्ति करेंगे, जीवन में दिव्यता तो पाएंगे ही, भव्यता को भी पाएंगे और एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। पूर्ण रूप से शरणागति चले जाएगा भगवान शंकर की। और मैं इसी के आधारनुमा आपको क्या दूंगा? योग और ध्यान क्रिया, जो बड़े बड़े योगी करते हैं, दिव्य आत्माएं करते हैं, संत जन करते हैं, और जीवन में अपार सफलता बहुत जाने जाते हैं। ऐसी ही दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा, जरूर करिएगा। चीज़ें भले ही बहुत जल्दी नहीं सुधरने वाले हैं, 1-1.5 साल के बाद ये सुधरेंगी, लेकिन बहुत अच्छी सुधरेंगी। पता भी नहीं चलेगा आपको कभी मैंने संघर्ष झेला था, कभी गरीबता देखी थी, धन की कमी देखी थी, नहीं। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, सुंदर रहने वाला है। अभी कमी है, मंगल भी कमी कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर, जो आपकी ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। आपके अंदर जो सूर्य बैठा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो प्रयास आप वर्तमान समय में कर रहे हैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, यश, वो ब्रांड नहीं बन पाता है जो बनना चाहिए, जो होना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, और आर्थिक रूप में व्यक्ति कमज़ोर रहता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रखर नहीं रहता है, वो नाम यश नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। और ये इस चीज़ को भी बताता है कि आपकी जो शारीरिक चक्र है वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको लगातार चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ नहीं रहते हैं। इसके लिए बहुत बेहतर होती है सूर्य की क्रिया। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे, ये प्रैक्टिकल क्रिया है और इसकी जो प्रकृति है वो भौतिक है, ठीक है ना। जो सूर्य क्रिया की बुनियाद है ना, उसकी प्रकृति भौतिक है। जैसे जैसे आप ये सूर्य क्रिया को करेंगे, निश्चित तौर पे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आना शुरू हो जाएंगे, और इसका प्रभाव भी जीवन पे पड़ेगा। किस रूप में? आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा। फिर आपको शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है जीवन की, उत्साह है जीवन का, ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेंगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखिएगा दोस्त, सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर, हमारे अंदर एक सूर्य है, वरना हम लोग शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। तो सूर्य क्रिया का बहुत बड़ा महत्व है,
और उतना ही महत्व योग ध्यान क्रिया का है, दिव्य योग ध्यान क्रिया का। और यही 2 चीज़ें मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा। जादुई तरीके से अगर बदलाव नहीं होगा, लेकिन वो करने के ऊपर बात होती है, आप किस रूप में करते हैं, किस प्रकार करते हैं। हम दे देते हैं, समझा देते हैं, और उसका फल भी प्रैक्टिकल रूप में मिलता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि वास्तव में हमारे साथ ये चमत्कार हुआ है। तो ये दिव्य क्रियाएं हैं और बहुत सरल है। प्रैक्टिकल अगर आप करें तो वो पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा होती है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने इसके बारे में बता दिया है, हाँ, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है। इसी के कारण जो पराक्रम आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव है आपके अंदर, इसके कारण है। जो परिस्थितियों से डर कर नहीं भाग रहे हैं, आप डट कर मुकाबला कर रहे हैं, और जो आपके मन का कोई एक कोना कह रहा है ना कि हर चीज़ का जो है एक समाधान होता है और हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को खोजो और उसको करो, चीज़ें बेहतर होंगी। यही ऊपरी मंगल कह रहा है और इसी का फायदा आपको मिल रहा है। बृहस्पति का पर्वत अच्छा है, वैसे सुंदर है। आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी, वहीं जो है पारिवारिक सुख भी मिलेगा। यहाँ पे शनि का पर्वत भी ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जिनके कारण तनाव की स्थिति रहती है, भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पाता है। सूर्य का हमने बता ही दिया है। बुध भी आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका सूर्य ठीक हो जाता है, करियर और धन की रेखा उत्तम भाव में आ जाती है। यकीन मानिएगा, जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित कर लेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलना विशेष गुण हो जाएगा और सही रूप में विकसित है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये चीज़ें आपके अंदर अच्छी तरह से आएंगी। समय का सुंदर प्रयोग करेंगे। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी और भौतिक सुख सुविधाओं में अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है। आने वाले समय में मन को मजबूती मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत सुंदर रहने वाला है और क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। शांतचित्त व्यक्तित्व रहेगा, दिव्यता रहेगी और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच जन्म लेगी और उसका ज़बरदस्त फायदा जीवन में मिलेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में लिख करके भी और ऑडियो के माध्यम से भी विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें और उसका ज़बरदस्त फायदा उठाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।